हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। ठीक है। सो कॉल इन एरियर क्या होता है? द proportion of called up capital which is not paid by the shareholder within a specified time is referred to as call in arrears। तो देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर के द्वारा पे नहीं किया गया है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। द कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। देखिए, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर सकती है कंपनी, अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको ऐसा करने के लिए ऑथराइज करते हैं तो। ठीक है। इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Interest on calls in arrear. In case of calls in arrear, if the article of association of a company is silent, है ना। देखिए, अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट है उसके बारे में नहीं लिखा गया है, देन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी अप्लाई। तो उस कंपनी पे टेबल एफ के रूल फॉलो होंगे, है ना। और जो इंटरेस्ट होगा वो एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा कॉल्स इन एरियर पे। अच्छा देखिए, जो है फिलहाल यहाँ यहाँ आपको सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में जो है पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है। There are two alternatives method for dealing with calls in arrear: by opening calls in arrear account or without opening it। तो कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। या तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करें या बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किए बिना जो है वो एंट्री को पास कर दें। तो फर्स्ट मेथड है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सो इस मेथड में क्या होता है, अ सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन and the unpaid amount of allotment and or calls due is debited to it। तो अलग से एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया जाएगा और जो अमाउंट जो है अलॉटमेंट या कॉल पे नहीं किया गया होगा, अनपेड अमाउंट होगा, उसको डेबिट करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। ठीक है। तो उसकी जो जर्नल एंट्री है उसको आप लिख लीजिए। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा जब हम किसी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को रिसीव करेंगे। सो बीइंग अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट और कॉल। ठीक है। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और एक कॉल्स इन एरियर डेबिट आपने किया है। ठीक है, यहाँ पे इसका अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन करती बार मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। द बैलेंस इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल शोन डेबिट बैलेंस इक्वल टू द टोटल अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल। देखिए, जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है यहाँ पे वो शो करेगा डेबिट बैलेंस किसके बराबर, जो अमाउंट हमने पे नहीं किया होगा अलॉटमेंट और कॉल पर। ठीक है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। डेबिट बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो डेबिट बैलेंस होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट का, उसको शो किया जाएगा एज अ रिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। देखिए, तो जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप एक हेड हम बनाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर। उसके उसके उसमें जो है हम क्या करेंगे, जो ये कॉल्स इन एरियर का डेबिट बैलेंस होगा उसको डिडक्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ स्टार्टिंग में, है ना। जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहां पे मैंने कॉल्स इन एरियर को लेस करवाया है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर। लेटर ऑन व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज रिसीव्ड, जब हमको कॉल्स इन एरियर का अमाउंट अगर बाद में मिल जाता है तो बैंक अकाउंट इज डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिट। तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा और कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ एरियर इज रिसीव्ड। ठीक है। और द रेलिवेंट शेयर ऑफ आर फोरफिटेड। तो देखिए, ये बात ध्यान से देखने वाली है कि अगर हमको अमाउंट जो है वो मिल जाता है, कॉल इन ईयर का जो अनपेड अमाउंट है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। या इन केस
देखिए अनपेड अमाउंट है, किसी शेयर का अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे है ना, अमाउंट पे नहीं किया गया है और उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाता है अगर, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है यहाँ पे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। In this case, a separate calls in arrear account is not really required to be open. तो इस केस में हम calls in arrear account को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है इसको डेबिट अब नहीं किया जाएगा, किस केस में, दूसरे केस में। Hence the accounting treatment in case calls in arrear account is not open. ठीक है, demands crediting of the actual amount received from the shareholder to respective call account। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए सपोज करो हमको सिर्फ जो है वो 500 रुपये ही मिला, हमको 250 रुपये नहीं मिला, तो इस 250 को डेबिट नहीं करेंगे तो 500 और 500 से जो है वो एंट्री पास हो जाएगी और ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट 250 से जो है शो नहीं होगा। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट मिला होगा उससे ही जो है डेबिट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। सो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स विल बी shown as a deduction from the amount of subscribed but not fully paid up under the subscribed capital notes to account। so notes to accounts में स्टूडेंट्स जैसा हम करते हैं कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को एज ए डिडक्ट करके दिखाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर, है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो वैसा ही ट्रीटमेंट रहेगा। ऑन अ लेटर व्हेन द अनपेड अमाउंट इज ऑब्टेन्ड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड रेलिवेंट कॉल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो बाकी अगर अमाउंट अगर बाद में मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट रिसीव कर लेंगे और कॉल्स इन एरियर अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। इन केस अगर शेयर भी फोरफिट हो जाते हैं तो भी जो है कॉल्स इन एरियर जो है अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है।